नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको चार धाम में से एक धाम यमुनोत्री धाम की यात्रा पर ले चलता हूं। हमारी यात्रा बरकोट से शुरू होती है और टेढ़े मेढ़े पर्वतीय रास्ते होते हुए यमुनोत्री धाम तक जाती है। बड़कोट से आप मोटर योग्य सड़क मार्ग से जानकी चट्टी तक पहुंच सकते हैं। बड़कोट से जानकी चट्टी तक की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। रास्ते में स्याना चट्टी, राणा चट्टी और हनुमान चट्टी जैसे छोटे छोटे स्थान आते हैं। बड़कोट से स्याना चट्टी तक की सड़कें चिकनी हैं, लेकिन स्याना चट्टी से आगे जानकी चट्टी तक की सड़कें कुछ खस्ताहाल हो सकती हैं। जानकी चट्टी वह बिंदु है जहां से यमुनोत्री की चढ़ाई शुरू होती है। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम तक की दूरी लगभग 5 से 6 किलोमीटर है, जो एक पैदल यात्रा है। पैदल चलने के बजाय आप जानकी चट्टी से यमुनोत्री तक के लिए टट्टू, घोड़े या पालकी किराए पर ले सकते हैं। उत्तराखंड के पावन हिमालय क्षेत्र में स्थित यमुनोत्री धाम चार धाम यात्रा की पवित्र शुरुआत का प्रतीक है। यह तीर्थ स्थल समुद्र तल से लगभग 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसे मां यमुना का उद्गम स्थल माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यमुनोत्री में स्नान करने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यमुनोत्री धाम देवी यमुना को समर्पित है। यमुना जी सूर्यदेव की पुत्री और यमराज की बहन है, इसलिए यमुनोत्री में स्नान करने से यमराज यानी मृत्यु का भय खत्म होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में भी है। यमुनोत्री मंदिर की संरचना और स्थापत्य कला अपने आप इसकी ऐतिहासिकता की कहानी बयां करता है। इस मंदिर का निर्माण गढ़वाल की महारानी ने कराया था। यमुनोत्री तक की यात्रा कठिन अवश्य है, लेकिन इसकी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और आध्यात्मिक ऊर्जा हर भक्त के मन को अद्वितीय श्रद्धा से भर देती है। ये स्थल न केवल भक्ति का केंद्र है, बल्कि आत्मिक शांति और दिव्यता की अनुभूति कराने वाला एक अद्वितीय तीर्थ है। आइए जानते हैं यमुनोत्री जी के बारे में पंडित जी से। ये माँ यमुना जी का उद्गम स्थान है और यमुना जी क्या है? सूर्य भगवान की पुत्री यमराज और शनि महाराज जी की बहन है। तो इसी स्थान पे जमदग्नि ऋषि, परशुराम जी के पिताजी का नाम था जमदग्नि ऋषि, उन्होंने इसी स्थान पर बैठ करके यमुना जी को अवतरित कराया। और यमुना जी ने फिर अपने पिता सूर्यदेव की तपस्या की और कहा है, दुर्गा में पर्वत शिखर निवासिनी दुर्गति नाशिनी सूर्य सुते, हे पिताजी, जो मेरे यात्रा को आएगा वो इस दुर्गम क्षेत्र में क्या खाएगा, कैसे रहेगा। तो सूर्य भगवान ने एक किरण का वरदान दिया है, जिसके नाम से सूर्य कुंड नाम से विख्यात है। तो ये गर्म धारा सूर्य भगवान के एक किरण के तपोबल से जो है माँ यमुना जी को वरदान है। आपका जो जल है वो एक किरण के मेरे तपोबल से जो है गर्म रहेगा। और यमुना में क्या है? फलदायिनी है, यहाँ पर फल की प्राप्ति होती है। माँ यमुना फलदायिनी है। और यमुना में क्या है? सूर्य भगवान की पुत्री यमराज शनि महाराज जी की बहन है। कहा गया है कि तत्र दिव्या शीला नाम स्पर्शान मुक्तिदायिनी कलो धर्म विहीनाय पूजा करोति मानव। कलियुग का कोई भी प्राणी अगर इसी स्थान पे एक बार बैठ करके पूजा अर्चन करता है, मुझे स्पर्श करता है, वो यमदंड का भोगी नहीं होता है। और शनि की जो दशा है, साढ़े साथी है, वो भी इस स्थान पे खत्म हो जाती है। बोले यमुना मैया की जय। यमुनोत्री धाम स्थित पवित्र जल का अद्वितीय गुण और उसकी पौराणिक मान्यता इस स्थल को विशेष महत्व प्रदान करती है। श्रद्धालु इस जल को अमृत मानते हैं, जो आत्मा तक को शुद्ध करता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। मान्यता है कि यमुना के जल में स्नान से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। यमुना की यात्रा के दौरान कई रहस्यमयी कथाएं और घटनाएं घटित होती हैं। यात्रियों का कहना है कि इस यात्रा के दौरान उन्हें कई दिव्य अनुभव हुए हैं, जो जीवन को बदल देने वाले होते हैं। यमुनोत्री धाम के मुख्य मंदिर के पास गर्म धारा निकलती है, जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है। यात्री सूर्य कुंड में चावल को उबालकर उसे प्रसाद के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर धाम में 2 गर्म कुंड में यात्री स्नान के साथ ही उससे आयुर्वेदिक स्वास्थ्य लाभ भी लेते हैं। इन कुंडों में स्नान से यात्रियों की धाम की 5 किमी की खड़ी चढ़ाई की थकान भी खत्म हो जाती है। खरसाली ये यमुनोत्री का शीतकालीन पूजा स्थल है, जो अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर यमुना जी के प्राचीन मंदिर के भी दर्शन किए जा सकते हैं। खरसाली का वातावरण शांति और आध्यात्मिकता से भरा हुआ है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय मां यमुनोत्री।